Good morning, everyone. Welcome to another class of Class 10 IT Code 402 Chapter Electronic Spreadsheet. तो लास्ट क्लास तक हमने इस चैप्टर के ऑलरेडी कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर लिया है। सो आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ न्यू टॉपिक्स। सो आज के क्लास का डिस्कशन जो है हम शुरू करेंगे जिस टॉपिक से, उस टॉपिक का नाम क्या है? गोलसिक। क्या है? गोलसिक। तो पहले हम समझेंगे ये गोलसिक टूल है क्या, उसके बाद हम उसको प्रैक्टिकली देखेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। ओके, सो ये गोल सिक टूल क्या है? चलो उससे उसको जानने से पहले हम क्या करते हैं, कुछ सिनेरियोज लेते हैं। क्या लेते हैं? कुछ सिनेरियोज लेते हैं। ओके, तो उसके लिए हम एक एग्जांपल ओपन कर लेते हैं। ओके, तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया है जहाँ पे देखो, एक सब्जेक्ट कॉलम है, एक मार्क्स कॉलम है, जहाँ पे इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस इन सब्जेक्ट्स के मार्क्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। ओके, तो सपोज एक स्टूडेंट एग्जाम दे रहा है, बोर्ड एग्जाम दे रहा है, तो उसके ऑलरेडी 4 एग्जाम खत्म हो चुके हैं और उसको पता है कि ये 4 सब्जेक्ट में उसके इतने इतने मार्क्स आने वाले हैं। सपोज उसने एज्यूम कर लिया है और उसको टोटल में 70% चाहिए। तो कंप्यूटर में कितना लाने से उसका 70% होगा? ओके, वो उसको क्या करना है? एज्यूम करना है। ठीक है, मतलब उसको जो डिजायर्ड आउटपुट चाहिए, उस डिजायर्ड आउटपुट को पाने के लिए कंप्यूटर साइंस में उसको कितना इनपुट देना पड़ेगा, उसको वो क्या करना है? फाइंड करना है। अगर हम नॉर्मली करेंगे तो क्या करेंगे? अगर हम नॉर्मली ये चीज करेंगे तो हम यहाँ पे फॉर्मूला डालेंगे एवरेज में, है कि नहीं? यहाँ पे एवरेज में हम क्या करेंगे? एवरेज मतलब वही परसेंटेज। ओके, तो यहाँ पे एवरेज में हम क्या करेंगे? यहाँ पे सबका एवरेज निकाल देंगे, है कि नहीं? एवरेज फॉर्मूला डाल के उन सेल्स का एवरेज निकाल देंगे। ओके, फॉर्मूला डाल के एवरेज निकाल देंगे और धीरे धीरे यहाँ पे क्या करेंगे? कंप्यूटर साइंस वाले में वैल्यू डाल डाल के चेक करेंगे कि कितना मार्क लाने से 70% हो रहा है। ओके, धीरे धीरे ऐसे इंक्रीज कर करके देखेंगे कितना मार्क लाने से 70% हो सकता है। वैसे धीरे धीरे इंक्रीज कर करके अगर हम चेक करेंगे, ओके, ऐसे धीरे धीरे चेक करेंगे तो क्या होगा? अभी देखो 70% आ गया, है कि नहीं? एवरेज 70 आ गया। तो सब्जेक्ट एवरेज 70 लाने के लिए कंप्यूटर साइंस में उस स्टूडेंट को कितना मार्क्स चाहिए होगा? 97 मार्क्स चाहिए होगा आउट ऑफ 100। तो यहाँ पे हमने उस चीज को कैसे फाइंड किया? पहले हमने जहां पे हमें रिजल्ट कैलकुलेट करना है, उस सेल में हमने फॉर्मूला डाल दिया। फॉर्मूला डालने के बाद उसके बाद जिस सब्जेक्ट का इनपुट हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं वहां पे अलग अलग वैल्यूज हम डालेंगे और अलग अलग वैल्यूज डाल के हम तब तक चेक करेंगे जब तक हमारा डिजायर्ड आउटपुट 70 हमें नहीं मिल जाता, है कि नहीं? पर ये तो ज्यादा टाइम टेकिंग है। तब कब तक हम ऐसे बहुत, मतलब हमें मल्टीपल अटेम्प्ट्स करने पड़ेंगे क्या करने के लिए? डिजायर्ड आउटपुट्स पाने के लिए। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें एक टूल प्रोवाइड किया गया है जिसको हम बोलते हैं गोलसिक टूल। क्या बोलते हैं? गोलसिक टूल। तो ये गोलसिक टूल में होता क्या है? ये गोलसिक टूल में हम डिजायर्ड आउटपुट जो है हमारा वो हम सेट कर देते हैं। ओके, मतलब हमें सब्जेक्ट एवरेज कितना चाहिए? 70। तो हम क्या करेंगे? डिजायर्ड आउटपुट हमारा हम सेट कर देंगे और वही डिजायर्ड आउटपुट को लेके वो खुद से हमें यहाँ पे कंप्यूटर साइंस में कितना वैल्यू होने से हमारा डिजायर्ड आउटपुट 70 आएगा, वो ऑटोमेटिकली हमें कैलकुलेट करके दे देगा, जिसके द्वारा हमें 1 बाय 1 और इनपुट वैल्यूज लेके मल्टीपल अटेम्प्ट्स करने नहीं पड़ेंगे, मल्टीपल टाइम्स चेक करना नहीं पड़ेगा कि कंप्यूटर साइंस में वो स्टूडेंट कितना मार्क्स लाने से उसका टोटल सब्जेक्ट एवरेज 70 हो रहा है। ओके, तो समझ आ चुका होगा आई थिंक सबको व्हाट इज गोलसिक। तो गोलसिक टूल इज यूज्ड टू फाइंड आउट द डिजायर्ड इनपुट एज पर द डिजायर्ड आउटपुट। हमारे डिजायर्ड आउटपुट के हिसाब से एक पर्टिकुलर सेल में क्या डिजायर्ड इनपुट होना चाहिए, वो हम अगर सिंगल अटेम्प्ट में ही फाइंड कर देना चाहते हैं तो वो हम गोल सिक टूल के द्वारा इजीली कर सकते हैं। ओके, सो गोल सिक टूल के द्वारा क्या कर सकते हैं वो तो अभी हमने समझा। गोल सिक टूल के द्वारा हम कैसे कर सकते हैं वो अभी हम प्रैक्टिकली क्या करेंगे? प्रैक्टिकली इसको देखेंगे। ओके, तो स्टेप्स में आ जाते हैं सीधा।
पहले यहाँ पे डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है, डेफिनेशन देख लेते हैं। सो इन जनरल, बाय मिस्टेकली इट लिखा गया है, इन जनरल वी फिल इन द वैल्यूज इन द सेल्स। जनरली हम क्या करते हैं, सेल्स में वैल्यूज फिलअप करते हैं, एंड देन क्रिएट फॉर्मूला ऑन दिस वैल्यूज टू गेट द रिक्वायर्ड आउटपुट। उसके बाद उन सेल्स को लेके हम क्या करते हैं, फॉर्मूला पुट करते हैं, फॉर्मूला क्रिएट करते हैं, ताकि हमें डिजायर मतलब जो भी हमारा डिजायर्ड रिजल्ट है या फिर जो भी हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो हमें मिल सके। टू प्रेडिक्ट द आउटपुट वी कीप ऑन चेंजिंग ऑल द इनपुट वैल्यूज। हमारे हमें जितना आउटपुट चाहिए वो आउटपुट अगर हमें नहीं मिल रहा, तो हम क्या करेंगे, उन सेल्स के वैल्यू को चेंज कर करके वन बाय वन क्या करेंगे, आउटपुट को फाइंड करेंगे, जो कि टाइम टेकिंग है कि नहीं। सो उसको सॉल्व करने के लिए एक ही सिंगल अटेम्प्ट में ही हम कैसे क्या कर सकते हैं, सिंगल अटेम्प्ट में ही हम कैसे मतलब वो डिजायर्ड इनपुट को फाइंड कर सकते हैं, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, गोल सिक टूल को यूज करेंगे। So goal seek tool helps in finding out the input for the specific output. एक डिजायर्ड आउटपुट के लिए क्या इनपुट वैल्यू एक सेल में होना चाहिए, वो हम क्या कर सकते हैं, गोल सीक के टूल के द्वारा इजीली फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं और गोल सीक टूल का यूज हम यहाँ पे पता करते हैं। ओके, सो स्टेप क्या है, देखो, एंटर द वैल्यूज इन द वर्कशीट। जो भी वैल्यूज हमारे पास है उन वैल्यूज को एंटर कर लो। Then write the formula in the cell where the calculation has to be used. उसके बाद उस सेल में फॉर्मूला लिखो जहां पे हमें कैलकुलेशन करना है। ओके, हमने वैल्यू तो एंटर कर लिया है। यहाँ पे कैलकुलेशन का फॉर्मूला हमने क्या डाला था, एवरेज हमें निकालना है ना, तो एवरेज हम डाल देंगे, और जिन सेल्स को लेके हमें एवरेज निकालना है उन सबको सिलेक्ट कर देंगे, एंटर प्रेस कर देंगे। इतना हो गया। ओके, उसके बाद क्या बोला है देखो, उसके बाद स्टेप 3 में क्या बोला है देखो, उसके बाद स्टेप 3 में बोला है कि प्लेस द कर्सर इन द फॉर्मूला सेल। जिस सेल में फॉर्मूला डाले हो वहां पे कर्सर को रखो, देन टूल्स टैब में जाके गोल सिक कमांड में क्लिक करो। ओके, ऑलरेडी हम जहां पे फॉर्मूला डाले हैं वहां पे हैं, देन कहां पे जाएंगे, देन टूल्स टैब में जाएंगे। टूल्स टैब में जाने के बाद कहां पे जाएंगे, गोल सिक कमांड में जाएंगे। अभी गोल सिक डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ गया, है कि नहीं। तो अभी गोल सिक डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ गया, तो यहाँ पे ओके, अभी हमें क्या करना है देखो, उसके बाद द गोल सिक डायलॉग विंडो विल अपीयर एंड द फॉर्मूला सेल बॉक्स विल हैव द करेक्ट फॉर्मूला। फॉर्मूला सेल में देखो पहले से ही फॉर्मूला है कि नहीं, हमें उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। ओके, देन प्लेस द कर्सर ऑन द वेरिएबल सेल बॉक्स एंड क्लिक ऑन द सेल दैट कंटेन्स द, ओके, क्या लिखा है, प्लेस द कर्सर ऑन द वेरिएबल सेल बॉक्स एंड क्लिक ऑन द सेल दैट कंटेन्स द वैल्यू टू बी चेंज्ड। इसका मतलब क्या है, अपने कर्सर को उस वेरिएबल सेल में रखो जिसका वैल्यू हमें चेंज कर करके क्या करना है, जिसका वैल्यू हमें चेंज करके क्या करना है, जिसका वैल्यू चेंज करके हमें हमारा डिजायर्ड आउटपुट पाना है कि नहीं। तो उसको हम करेंगे, तो वहां पे जाते हैं। ओके, वहां पे जाने के बाद देखो वेरिएबल सेल लिखा है कि नहीं। तो इस वेरिएबल सेल में हमें क्या करना है, वेरिएबल सेल में हमें इस सेल को सिलेक्ट कर देना है। कंप्यूटर साइंस वाला जो सेल है मैंने उसको सिलेक्ट कर दिया, देखो वहां पे आ गया, क्योंकि इसका वैल्यू हम चेंज करेंगे। ओके, टारगेट वैल्यू हमें क्या चाहिए, हमारा सब्जेक्ट एवरेज टारगेट हमने कितना रखा था, 70। तो जितना भी टारगेट हम रखे थे आउटपुट वो हम लिखेंगे यहाँ पे 70। ओके, समझ आ गया कहाँ पे क्या लिखना है। फॉर्मूला सेल में जो हमने फॉर्मूला पुट किया है वो ऑटोमेटिकली उस सेल को सिलेक्ट कर देगा, क्योंकि उसको क्लिक करके ही हमने गोल से डायलॉग बॉक्स को ओपन किया है। उसके बाद जिसका वैल्यू चेंज कर करके हमें डिजायर्ड आउटपुट पाना है उस सेल को सिलेक्ट करेंगे और वेरिएबल सेल में उसको लिखेंगे। ओके, देन टारगेट वैल्यू हमें रिजल्ट कितना चाहिए, ओके, रिजल्ट हमें कितना चाहिए वो हम सेट कर देंगे टारगेट वैल्यू फील्ड में। ओके, तो उसके बाद क्या करेगा ये गोल सिक टूल क्या करेगा, जिस सेल को हमने वेरिएबल सेल के हिसाब से लिया है उस सेल का वैल्यू वो अपने हिसाब से चेंज करेगा और चेंज करके हमें रिजल्ट देगा। ओके, ओके, तो क्या बोल रहा है देखो, जब हम पहली बार क्लिक कर रहे हैं ओके, तो क्या बोल रहा है वहां पे जबकि कोई वैल्यू है नहीं तो वो कैलकुलेट नहीं कर सकता। तो उसके लिए वो हमें क्या बोल रहा है,
इंसर्ट द क्लोजेस्ट वैल्यू जीरो, जीरो इंसर्ट कर लो उसके बदले बोल रहा है, तो यस करेंगे। देखो अभी जीरो इंसर्ट हो गया कि नहीं। अभी अगेन क्या करोगे, फॉर्मूला जिस सेल में है उसको सिलेक्ट करके टूल्स में जाना, टूल्स में जाके गोल सिक में जाना, गोल सिक में अगेन वैल्यू सेट कर देना, टारगेट वैल्यू 70, एंड वेरिएबल सेल में क्लिक करके जिसका वैल्यू हम चेंज करना चाहते हैं, जो पहले से हमने सिलेक्ट किया था उसको फिर से हम क्या करेंगे, सिलेक्ट कर देंगे। देन सिलेक्ट करने के बाद फिर क्या करेंगे, ओके में क्लिक कर देंगे। देखो यहाँ पे दिखा रहा है गोल सक्सीडेड, रिजल्ट 97 दिखा रहा है। मतलब अगर कंप्यूटर साइंस में 97 लाएगा देन एवरेज 70 हो पाएगा। देन उसके बाद यस में क्लिक कर देंगे। देखो हमारा जो डिजायर्ड इनपुट हमें चाहिए था, हमारे मतलब एक स्पेसिफिक आउटपुट को पाने के लिए, वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके हमारे सेल में आ चुका है। ओके, तो आई थिंक सबको समझ आ चुका होगा गोल सिक टूल को हम क्यों यूज करते हैं। अगर हमारे पास एक डिजायर्ड आउटपुट है, मेरा टारगेट ये है कि मुझे इतना सब्जेक्ट एवरेज चाहिए, मेरा ऑलरेडी 5 सब्जेक्ट का एग्जाम में दे चुका हूँ और एक सब्जेक्ट बाकी है, 5 सब्जेक्ट में मेरा एक्सपेक्टेशन इतना है, तो इस सब्जेक्ट में मेरा कितना एक्सपेक्टेशन होना चाहिए, तो वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं इजिली। किसमें, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं इजिली बाय यूजिंग गोल सिक टूल। ओके, तो जो प्रैक्टिकल अभी मैंने बताया वही सेम प्रैक्टिकल को यहाँ पे डिस्क्राइब भी किया गया है। 1 बाय 1 स्टेप देख के खुद आराम से घर पे प्रैक्टिस भी कर सकते हो। ओके, वही जो मैंने टोटल बताया वही सेम चीज को यहाँ पे हमने क्या किया है, स्टेप बाय स्टेप हमने यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया है। ओके, उसी तरह से गोल सिक टूल का जो एक प्रैक्टिकल हमने डिस्कस किया, गोल सिक टूल का एक यूज हमने जो डिस्कस किया, उसी बेसिस में और एक क्वेश्चन तुम लोगों को यहाँ पे दिया गया है। तो इस क्वेश्चन में आइटम्स कॉलम है, यूनिट प्राइस कॉलम है, क्वांटिटी सोल्ड कॉलम है, अमाउंट कॉलम है। ओके, तो हमारे पास 3 आइटम्स हैं। ओके, और हमारा जो टोटल अमाउंट हमें टारगेट है वो कितना है, 35,250, इतना टोटल अमाउंट हमारा है अभी। ओके, पर हमारा जो टारगेट है वो कितना होना चाहिए, 50,000 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 50,000 होना चाहिए। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें ये बोला है क्वेश्चन में कि क्रिएट द फॉलोइंग स्प्रेडशीट, इस स्प्रेडशीट को बनाओ। एंड वहां पे क्या फाइंड करने के लिए बोला है, देखो फाइंड आउट द क्वांटिटी टू बी सोल्ड फॉर द आइटम टैल्क सो एज टू गेट द टोटल अमाउंट ऑफ 50,000। ओके, तो कितना क्वांटिटी सोल्ड होना चाहिए, कौन सा टैल्क कितना सोल्ड होना चाहिए, ताकि हमें टोटल यहाँ पे जो 35,250 है वो कितना हो सके, वो 50,000 हो सके। ओके, तो इसको कैलकुलेट करना है गोलसिक टूल को यूज करके। तो कैसे करोगे, ओके, मैं इसका थोड़ा सा हिंट दे दे रहा हूँ, उसके बाद खुद से करना। देखो पहले तो सीट बना लिए, जो सीट बनाने के लिए बोला था। उसके बाद जहां पे हम फॉर्मूला डाले हैं, जो 50,000 हमारा जो टारगेट है, वहां पे हम फॉर्मूला डाले होंगे, है कि नहीं, उसको सिलेक्ट करेंगे। उसको सिलेक्ट करेंगे उससे पहले हमें और कुछ चीज देखना पड़ेगा। हमें क्या बोला है, हमें बोला है कि कितने क्वांटिटी सेल होने चाहिए वो फाइंड करो, ताकि हमारा जो टोटल अमाउंट है वो 50,000 हो, है कि नहीं। तो लॉजिक को समझना, तो पहले हम तो देखेंगे कि हमें 50,000 टोटल अमाउंट करने के लिए ये टैल्क का टोटल अमाउंट कितना आना चाहिए, वो हम पहले गोल सिक टूल को यूज करके फाइंड कर देंगे, है कि नहीं। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये क्वांटिटी सोल्ड वाले में फॉर्मूला हम डालेंगे। क्या फॉर्मूला डालेंगे, फॉर्मूला हम डालेंगे कि यहाँ पे कितना अमाउंट आया। ओके, यहाँ पे कितना अमाउंट आया, ये कौन सा सेल है, D4, D4 में कितना अमाउंट आया, डिवाइडेड बाय हर एक टैल्क का प्राइस कितना है। ओके, जो कि B4 में है। सो टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय हर एक प्रोडक्ट का अमाउंट अगर हम करेंगे यहाँ पे फॉर्मूला डाल के, तो यहाँ पे टोटल कितना क्वांटिटी सेल होना चाहिए वो भी आ जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। देखो नॉर्मली हमने वैल्यू एंटर कर लिया है, पर ये क्वांटिटी सोल्ड वाले में हमने इसको कैलकुलेट नहीं किया है। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला डाल के कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, मैंने फॉर्मूला क्या डाला है, D4/B4। D4 में क्या होगा, टेल्क सेल होने का टोटल अमाउंट आएगा।
टोटल अमाउंट को अगर हर एक प्राइस के अमाउंट के साथ हम अगर डिवाइड कर दें तो टोटल कितना क्वांटिटी सेल हुआ है वो हमें पता चल जाएगा, है कि नहीं। मतलब यहाँ पे जो हमारा अमाउंट में जीरो है D4 में, है कि नहीं, अगर ये हम मतलब गोल सिक टूल को यूज करके कैलकुलेट कर दें तो टोटल कितना प्रोडक्ट सेल होना चाहिए वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैलकुलेट होके आ जाएगा। और हमें वही तो मांगा था कि टोटल कितना क्वांटिटी सेल होने से टोटल अमाउंट जो है वो 50,000 होगा, टोटल अमाउंट जो कि अभी 35,250 है। ओके, तो देखते हैं। तो जिसमें हम फॉर्मूला डाले हैं उसको सिलेक्ट करेंगे, जो हम करते हैं। देन टूल्स टैब में जाएंगे, देन गोल सिक कमांड में जाएंगे, है कि नहीं। गोल सिक कमांड में जाने के बाद फिर क्या करेंगे, टारगेट वैल्यू हमारा क्या है वो सेट कर देंगे। टारगेट वैल्यू हमारा क्या है 50,000, हमने सेट कर दिया। उसके बाद किसका वैल्यू, किस सेल का वैल्यू हम चेंज करेंगे 50,000 करने के लिए, D4, तो D4 में क्लिक कर देंगे, है कि नहीं। उसके बाद जबकि उसमें ऑलरेडी जीरो है तो एरर नहीं दिखाएगा। ओके, डायरेक्टली रिजल्ट कैलकुलेट कर देगा। ओके, देखो कैलकुलेट कर दिया, कितना 14,750। इतना अमाउंट का टोटल टैक्स सेल होने से ही हमारा 50,000 जो टारगेट है वो फुलफिल हो पाएगा। तो अगर 14,750 टोटल सेल हुआ है और पर प्रोडक्ट का प्राइस 250 है तो कितने प्रोडक्ट सेल हुए होंगे वो डिवाइड करके क्वांटिटी सोल्ड वाले कॉलम में, मतलब C4 सेल में वो कैलकुलेट करके वो भी हमें एक साथ दे देगा। देखो कितना आ चुका है कि नहीं, 59 टोटल क्वांटिटी सेल होने से हमारा जो डिजायर्ड रिक्वायरमेंट है 50,000 का सेल वो हमारा अचीव होगा। तो यही हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला था, है कि नहीं। तो ऐसे थोड़ा दिमाग लगा के खुद से सोचना है कैसे करना है रिलैक्स माइंड में, और उसको क्लियर करना है। मैंने इसको बता दिया है ऑलरेडी, बिना देखे फिर भी घर पे थोड़ा प्रैक्टिस करना। तो आई थिंक ये गोल सिक टूल क्या है इसके बारे में हमने डिस्कस किया, ये सबको समझ आ चुका होगा। उसके बाद ये फर्स्ट सेशन जो कंप्लीट हुआ ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट चैप्टर का, तो उसके ये क्वेश्चंस हैं जो कि हम बाद में इसको प्रैक्टिस करेंगे। अभी हम आएंगे सेशन 2 में, सेकंड सेशन में आएंगे। ओके, तो हम सेशन 2 में आएंगे और सेशन 2 में हमारा टॉपिक क्या है, यूजिंग मैक्रोज इन स्प्रेडशीट। मैक्रोज टूल का यूज हम यहाँ पे सीखेंगे, किसका यूज हम सीखेंगे यहाँ पे, मैक्रोज टूल का यूज हम यहाँ पे सीखेंगे। सो मैक्रोज टूल हम क्यों यूज करते हैं। ओके, देखो पहले ये समझते हैं कि हम मैक्रोज टूल क्यों यूज करते हैं। ओके, सो मैक्रोज इज अ टूल which is used to automate repeated tasks that are always performed in the same way over and over again। कोई एक टास्क जो कि हमें बार बार करने हो, पूरा एग्जैक्टली सेम टास्क अगर हमें बार बार करने हो तो उस टास्क को रिपीटेडली हमें करना ना पड़े, वो टास्क ऑटोमेटिकली रिपीट होके हो जाए, अगर हम चाहते हैं तो वो हम किस टूल के द्वारा कर सकते हैं, मैक्रोस टूल के द्वारा कर सकते हैं। तो सिंपल तरीके से अगर बोलेंगे, मैक्रोस टूल इज यूज्ड टू ऑटोमेट द टास्क दैट वी वांट टू परफॉर्म रिपीटेडली। कोई टास्क अगर हम रिपीटेडली परफॉर्म करना चाहते हैं, ओके कोई भी टास्क अगर हम रिपीटेडली परफॉर्म करना चाहते हैं तो उस टास्क को ऑटोमेटिकली वो कैसे परफॉर्म कर ले, हमें बार बार करना ना पड़े, तो वो हम किस टूल के द्वारा कर सकते हैं, मैक्रोस टूल के द्वारा कर सकते हैं। ओके, सो मैक्रोस टूल एक ऐसा टूल है जो कि जिस टास्क को हम बार बार रिपीट करना चाहते हैं उस टास्क को वो क्या करता है, रिकॉर्ड करने का फैसिलिटी हमें देता है। हम एक बार करके उसको रिकॉर्ड कर देते हैं, फिर जहां पे हमें वो टास्क चाहिए, जहां पे हमें वही सेम टास्क परफॉर्म करने की जरूरत पड़े, वहां पे हम क्या करेंगे, बस सिंगल क्लिक से रन करके हम क्या कर सकते हैं, वही सेम टास्क को ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर सकते हैं। हमें खुद को फिर बार बार वही सेम टास्क परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो जबकि मैंने बोला मैक्रोस टूल को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, ऑटोमेट कर सकते हैं उस टास्क को जो टास्क हमें रिपीटेडली परफॉर्म करना होता है। तो ऑटोमेट करने के लिए वो टास्क को हमें पहले क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ओके, तो हम पहले सीखेंगे कैसे उस टास्क को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो जो मैक्रोज है, मैक्रो जो है वो एक सिंगल इंस्ट्रक्शन है जिसके अंदर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। ठीक है, मैक्रो क्या हो गया, मैक्रो एक प्रोग्राम हो जाता है। जब भी हम मैक्रो रिकॉर्ड करते हैं मतलब मैक्रो एक सिंगल प्रोग्राम है और उस प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस हैं।
है कि नहीं। जैसे कि मैं एग्जांपल अगर लूं, एक कैलकुलेटर प्रोग्राम या फिर एक कैलकुलेटर सॉफ्टवेयर अगर लें, तो उसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जैसे कि एडिशन करने का इंस्ट्रक्शन, सब्ट्रैक्शन करने का इंस्ट्रक्शन, डिवीजन करने का इंस्ट्रक्शंस, अलग अलग इंस्ट्रक्शंस होते हैं। सो मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस के कलेक्शन से एक सिंगल कैलकुलेटर सॉफ्टवेयर बनता है कि नहीं। वैसे ही मैक्रो भी एक ऐसा इंस्ट्रक्शन है या फिर मैक्रो भी एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके अंदर मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस होते हैं, मतलब मल्टीपल टास्क को हम रिकॉर्ड करके अगर हम एक सिंगल क्लिक से परफॉर्म करना चाहते हैं, वो फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करता है कौन? मैक्रो टूल। ओके। सो तो ये मैक्रो टूल किस तरह के मतलब किस तरह की चीजों को रिकॉर्ड कर सकता है? दिस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कैन बी, मतलब यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शंस होंगे उस मैक्रो के अंदर, ओके, मैक्रो प्रोग्राम के अंदर, वो किस तरह के इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं? सीक्वेंस ऑफ कमांड्स और की स्ट्रोक्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर एनी नंबर ऑफ टाइम्स लेटर। ओके, मतलब अगर हम हमारे कोई भी शॉर्टकट कीज यूज करते हैं या फिर कीबोर्ड से कोई की प्रेस करके हम कुछ काम करते हैं, है कि नहीं, उन सब चीजों को रिकॉर्ड करता है। या फिर अगर माउस के द्वारा हम कुछ क्लिक करते हैं, तो उन सब चीजों को रिकॉर्ड करके इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से अपने अंदर एक सिंगल प्रोग्राम में क्या करता है? स्टोर करके रखता है कौन? मैक्रो। तो ये सीक्वेंस ऑफ एक्शन सच एज की स्ट्रोक मतलब कीबोर्ड को प्रेस करना, क्लिक्स क्लिक मतलब माउस क्लिक, अगर हम किसी भी तरह के की स्ट्रोक करते हैं, किसी भी तरह का माउस क्लिक करते हैं, ओके, तो वो क्या करता है? उन सबको रिकॉर्ड करता है। और वही सेम टास्क अगर हमें रिपीटेडली और कहीं भी परफॉर्म करना है, तो परफॉर्म करने में अलाउ करता है। ओके। सो इट इज important टू नो दैट by default the macro recording feature is turned off। मतलब बाय डिफॉल्ट जो है वो मैक्रो, जो हमारा मैक्रो मतलब रिकॉर्डिंग फीचर है, वो ऑफ होता है, टर्न ऑफ होता है, वो ऑन नहीं होता। उसको हमें ऑन करना पड़ता है। उसको ऑन करने के लिए, उसको इनेबल करने के लिए हमें कहाँ पे जाना पड़ेगा? टूल्स टैब में जाएंगे, ऑप्शंस कमांड में जाएंगे, उसके अंदर लिबर ऑफिस ऑप्शन को चूज करेंगे, देन एडवांस्ड ऑप्शन को चूज करेंगे। एडवांस्ड ऑप्शन को चूज करने के बाद नीचे एक ऑप्शन होगा, वहां पे एनेबल मैक्रो रिकॉर्डिंग, उसको ऑन करेंगे। उसको ऑन करने के बाद ही हम रिकॉर्डिंग करना शुरू कर सकते हैं। ओके, तो देखते हैं। ठीक है, एक सीट ले लेते हैं। एक सीट हमने यहाँ पे ले लिया, तो टूल्स में जाएंगे, है कि नहीं। तो हमें मैक्रोस में जाके देखना है, तो मैक्रोस में क्लिक करेंगे। देखो मेरे में रिकॉर्ड मैक्रो इसीलिए दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने जाके मैक्रो रिकॉर्ड मैक्रो ऑप्शन को इनेबल किया है। पर अगर पहली बार हम किसी में मैक्रोस टूल को यूज कर रहे हैं, तो उसमें बाय डिफॉल्ट रिकॉर्ड मैक्रो ऑप्शन इनेबल नहीं होता, टर्न्ड ऑफ होता है। तो कैसे करेंगे? देखो ये टूल्स टैब में क्लिक करने के बाद सबसे नीचे ऑप्शंस कमांड है, ऑप्शंस कमांड में क्लिक कर देंगे। ऑप्शंस कमांड क्लिक करने के बाद उसके बाद ये जो टोटल लिस्ट आ रहा है, टोटल लिस्ट में यहाँ पे देखो लिबर ऑफिस है, लिबर ऑफिस के अंदर फिर यहाँ पे एडवांस्ड है, एडवांस्ड में क्लिक करेंगे। एडवांस्ड में क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो नीचे है इनेबल मैक्रो रिकॉर्डिंग। ओके, वहां पे क्या कर देना है? टिक कर देना है। मेरा जबकि टिक है, इसीलिए वो मुझे रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दे रहा है। जिनमें टिक नहीं होगा यहाँ पे टिक कर देना है। टिक करने के बाद फिर ओके में क्लिक कर देना है। ओके में क्लिक करोगे एंड अगेन उसके बाद फिर टूल्स टैब में जाओगे एंड मैक्रोज कमांड में क्लिक करोगे, तो वहां पे रिकॉर्ड मैक्रो का ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। ओके, सो रिकॉर्ड मैक्रो का ऑप्शन कैसे एक्टिव करना है, आई थिंक वो समझ आ चुका होगा। ओके, और याद रखना कि रिकॉर्ड जब हम करते हैं, मैक्रो रिकॉर्ड करता है जब, तो वहां पे वो ज्यादातर कीबोर्ड के की स्ट्रोक्स एंड माउस के क्लिक्स के द्वारा अगर हम कुछ करते हैं, उनको ही वो क्या करता है? उनको ही वो रिकॉर्ड करता है। ओके, मैक्रो के द्वारा हम क्या रिकॉर्ड नहीं कर सकते? मैक्रोस टूल के द्वारा हम क्या रिकॉर्ड नहीं कर सकते? ओपनिंग ऑफ विंडोज, अगर हम कोई विंडो ओपन कर रहे हैं, ओके, उसको हम नहीं कर सकते, मतलब जैसे कि एक नया फाइल ओपन कर रहे हैं, तो उसको वो रिकॉर्ड नहीं करेगा। एक्शंस कैरिड आउट इन अनदर विंडो देन वेयर रिकॉर्डिंग वाज स्टार्टेड, हम एक सीट में रिकॉर्डिंग शुरू किए हैं और दूसरे सीट में कुछ कर रहे हैं, उसको वो रिकॉर्ड नहीं करेगा। विंडो स्विचिंग, एक फाइल से और एक फाइल में हम स्विच कर रहे हैं, उसको रिकॉर्ड नहीं करेगा। एक्शंस दैट आर नॉट रिलेटेड टू स्प्रेडशीट कंटेंट, ओके, जैसे कि मतलब हम स्प्रेडशीट के अंदर जो टास्क करते हैं, मतलब टेबल बनाना, डाटा एंटर करना, कॉलर चेंज करना, हाईलाइट करना, ये सब स्प्रेडशीट के कंटेंट्स के रिलेटेड काम है।
उसको सिर्फ वो क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा। पर जैसे कि ऑप्शंस डायलॉग बॉक्स में जाके हमने रिकॉर्ड मैक्रो को ऑन किया, मैक्रो ऑर्गेनाइजर टूल, कस्टमाइजिंग टूल, ये जो कि हम स्प्रेडशीट में जिस टास्क को हम परफॉर्म नहीं करते, उन सब चीजों को वो रिकॉर्ड नहीं करेगा। ओके, तो ये कुछ चीजें हैं जिनको मैक्रो टूल रिकॉर्ड नहीं करता। ओके, सो मैक्रो टूल क्या क्या रिकॉर्ड कर सकता है उसके बारे में भी हम क्या करेंगे, थोड़ा देख लेंगे। So selections are recorded only if they are done by using the keyboard. कीबोर्ड के द्वारा अगर हम सिलेक्ट किए हैं, ओके, अगर हम कीबोर्ड के द्वारा सिलेक्ट करके कुछ कर रहे हैं तो वो रिकॉर्ड होता है, पर माउस के द्वारा अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो उसको वो रिकॉर्ड नहीं करेगा। इसलिए जब भी सिलेक्शन कर रहे हो, ओके, मतलब कोई भी फीचर या फिर कोई भी टूल अप्लाई करने के लिए उसके ऊपर जैसे कि हाईलाइट करना है तो उसको कीबोर्ड के द्वारा सिलेक्ट करने की कोशिश करना। ओके, द मैक्रो रिकॉर्डर वर्क्स ओनली इन कैल्सी एंड राइटर। कैल्सी एंड राइटर ये दो लिबर ऑफिस सॉफ्टवेयर में ही सिर्फ मैक्रोस टूल क्या करता है, काम करता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं। तो कैसे हम रिकॉर्ड कर सकते हैं वो अभी हम क्या करेंगे, एक एक करके देखेंगे। तो यहाँ पे जो भी लिखा है उसको मैं प्रैक्टिकली यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो चलते हैं, टूल्स टैब में जाएंगे, उसके बाद कहाँ पे जाएंगे, मैक्रोस कमांड में जाएंगे, देन रिकॉर्ड मैक्रो ऑप्शन में क्लिक करेंगे। ओके, तो देखो यहाँ पे ये रिकॉर्डिंग शुरू हो चुका है, यहाँ पे एक मतलब डायलॉग बॉक्स आ चुका है, रिकॉर्ड मैक्रो डायलॉग बॉक्स। ओके, जब तक रिकॉर्डिंग हम कर रहे होंगे चलेगा, जब हमारा रिकॉर्डिंग खत्म हो जाए तो स्टॉप रिकॉर्डिंग जो वहां पे लिखा है वहां पे क्लिक कर देंगे तो हमारा रिकॉर्डिंग क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम कुछ फॉर्मेट बना लेते हैं। यहाँ पे हम कुछ फॉर्मेट बना लेते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे 3 कॉलम लिया। ओके, उनको सिलेक्ट करके बॉर्डर दे देते हैं, सेंटर अलाइनमेंट कर लेते हैं। ओके, उसके बाद ये जो हेडिंग है, हेडिंग का कलर हम रख लेते हैं हाईलाइट करके येलो, और इनको हम बोल्ड भी कर लेते हैं। ओके, देन बाकी जो सेल्स हैं इनको हम हाईलाइट कर लेते हैं थोड़ा डिफरेंट कलर में, लाइट कलर में। ओके, तो सपोज मैंने एक फॉर्मेट बनाया, तो कभी भी कहीं पे भी अगर मुझे नेम रोल मार्क का फॉर्मेट चाहिए, ताकि मैं वहां पे मुझे बार बार ये फॉर्मेट बनाना ना पड़े, मतलब देखो मुझे कितना टास्क यहाँ पे करना पड़ा। पहले हमने 3 कॉलम्स के नाम दिए, फिर उनको सिलेक्ट करके बॉर्डर दिए, फिर बॉर्डर देने के बाद हमने उनको सिलेक्ट करके हेडिंग को हमने बोल्ड किया, बोल्ड करने के बाद हेडिंग को हमने हाईलाइट किया, उसके बाद बाकी सेल्स को हमने हाईलाइट किया, है कि नहीं। तो 5 टास्क यहाँ पे हमने परफॉर्म किया। अगर हम दोबारा वही काम करेंगे अगेन हमें 5 टास्क परफॉर्म करना पड़ेगा। पर अगर हम मैक्रो टूल को यूज करके इसको रिकॉर्ड कर दें, बस एक क्लिक में वो हो सकता है, मतलब 5 बार वो, मतलब 5 टास्क अलग अलग परफॉर्म ना करके एक सिंगल क्लिक अगर हम कर दें तो वो टास्क परफॉर्म कर देगा। तो जितना भी मुझे रिकॉर्ड करना था मैंने बना लिया है, अभी हम क्या करेंगे, स्टॉप रिकॉर्डिंग में क्लिक कर देंगे। स्टॉप रिकॉर्डिंग में क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो ऊपर मैक्रो नेम दिया है। ओके, सो मैक्रो नेम हम अपने मर्जी से यहाँ पे दे सकते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पे मैक्रो नेम दे दिया क्लास एक्स न्यू। ओके, उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, सेव करेंगे। अभी हमारा मैक्रो रिकॉर्ड होके क्या हो गया, सेव हो गया। ओके, आई थिंक कैसे रिकॉर्ड करना है सबको पता चल चुका होगा, वही लिखा है यहाँ पे। टूल्स में जाओ, मैक्रोज में जाओ, रिकॉर्ड मैक्रो ऑप्शन में क्लिक करो, उसके बाद रिकॉर्ड मैक्रो ऑप्शन में क्लिक कर दिया, मतलब उसके बाद रिकॉर्डिंग हम शुरू कर सकते हैं। और ऐसा एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा, ओके, रिकॉर्ड मैक्रो डायलॉग बॉक्स। जब हमारा रिकॉर्डिंग खत्म हो जाए तो स्टॉप रिकॉर्डिंग बटन में क्लिक करके रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देंगे। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, जब हम स्टॉप रिकॉर्डिंग में क्लिक करेंगे तो उसके बाद बेसिक मैक्रोज डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, और वहां पे हमें सेव करने का ऑप्शन देगा जो भी हमने रिकॉर्ड किया है। ओके, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, सेव कैसे करेंगे, सेव करने के लिए वहां पे सेव मैक्रो इन जो बॉक्स है, ओके, जो कि हमने देखा सेव मैक्रो इन कहाँ पे हम सेव करना चाहते हैं, है कि नहीं। जो भी हम रिकॉर्ड कर रहे थे उसको हम सेव मैक्रो इन, दिखा दे रहा हूँ फिर से। यहाँ पे ये जो लाइब्रेरी दिखा रहा है कि नहीं, यहाँ पे दिखा रहा था सेव मैक्रो इन। फिर से रिकॉर्डिंग शुरू कर लेते हैं दिखा देने के लिए।
देखो ये सेव मैक्रो इन में हमें दिखाता है कि हम कहाँ पे सेव कर रहे हैं। ओके, तीन ऑप्शन हमारे पास है, माई मैक्रोज, एप्लीकेशन मैक्रो, देन हमारा जो सीट का नाम है, मतलब हम जो मतलब जो एक्सेल मतलब हमारा जो स्प्रेडशीट फाइल हम ओपन किए हैं ये उसका नाम दिखाता है। ओके, तो हमेशा हम माई मैक्रोज के अंदर ही सेव करेंगे, माई मैक्रोज के मॉड्यूल 1 के अंदर ही सेव करेंगे आसानी के लिए। और यहाँ पे मैक्रो नेम मांगेगा, मैक्रो नेम दे देना है। मैक्रो नेम देने के बाद क्या करना है, सेव ऑप्शन में क्लिक कर देना है। ओके, तो वहां पे देखो सेव मैक्रो इन से हम चूज करेंगे कहाँ पे हमें सेव करना है, मॉड्यूल 1 में बाय डिफॉल्ट सेव करना है। और डिफॉल्ट नेम क्या होता है मैक्रो का, मेन, उसको हम चेंज कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और चेंज करके मॉड्यूल 1 के अंदर कोई दूसरे नाम से हम उसको क्या कर सकते हैं, सेव बटन में क्लिक करके सेव कर सकते हैं। ओके, इतना समझ आ गया। तो कैसे रिकॉर्ड करना है, आई थिंक ये सबको समझ आ चुका है। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है उसको देख लेते हैं। ए लाइब्रेरी इज ए कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स। ओके, लाइब्रेरी जो है, जो लाइब्रेरी हमारा है मैक्रो का, जो लाइब्रेरी है वो मॉड्यूल्स के कलेक्शंस हैं। ओके, मल्टीपल मॉड्यूल्स के कलेक्शंस हैं, मतलब एक लाइब्रेरी के अंदर मल्टीपल मॉड्यूल्स हो सकते हैं। देन व्हिच इन टर्न ए कलेक्शन ऑफ मैक्रोज, फिर हर एक मॉड्यूल्स किनके कलेक्शंस हैं, मैक्रोज के कलेक्शंस हैं। किनके कलेक्शंस हैं, मैक्रोज के कलेक्शंस हैं उसको। ओके, तो जो हमने एक सिंगल मैक्रो रिकॉर्ड किया उसको हम किसी भी एक मॉड्यूल के अंदर रख सकते हैं। ओके, और जितने भी मॉड्यूल्स हैं सारे के सारे मॉड्यूल्स एक सिंगल लाइब्रेरी के अंदर आते हैं। ओके, इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखना, याद रखना। तो कैसे रिकॉर्ड करना है वो तो हमने समझ लिया। तो यहाँ पे हमें एक टास्क दिया गया है। ओके, इस टास्क को खुद से परफॉर्म करना, कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप लिखा गया है। इस टास्क में क्या करना है, इस टास्क में एक हेडिंग हमें देना है, डेटा एनालिसिस बोल के एक हेडिंग देना है। ओके, ए वन सेल में एक हेडिंग देना है। ओके, और उसका जो फॉन्ट स्टाइल ये रखना है, फॉन्ट साइज ये रखना है, फॉन्ट कॉलर ये रखना है। और उसको जो मतलब सेल फ्रॉम ए वन टू जी वन को क्या करना है, मर्ज कर देना है, मर्ज एंड सेंटर करना है। ओके, उसी प्रोसीजर को फॉलो करके हम क्या करेंगे, एक मतलब फॉर्मेट बना देंगे, हेडिंग का फॉर्मेट बना देंगे और उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड करने के बाद जिस भी सीट में हमें वो फॉर्मेट चाहिए हम सिंगल क्लिक में क्या करेंगे, सिंगल क्लिक में उस फॉर्मेट को अप्लाई कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने एक फॉर्मेट बनाने की कोशिश की है कि नहीं, यहाँ पे जैसे हमने एक फॉर्मेट बनाया है उसी तरह से उस फॉर्मेट को बना के रिकॉर्ड करना। ओके, तो कैसे रिकॉर्ड करना है वो तो हमने समझ लिया। अभी हम देखेंगे कि रिकॉर्ड करने के बाद उसको हम कैसे रन कर सकते हैं, है कि नहीं। रिकॉर्ड करने के बाद उसको हम कैसे रन कर सकते हैं। ओके, तो जब हम एक मैक्रो का नाम दे रहे हैं तो उस वक्त हमें ये रूल्स फॉलो करने जरूरी हैं कि मैक्रो का जो नेम दे रहे हैं वो लेटर से शुरू होना चाहिए, नेम के बीच स्पेस नहीं होना चाहिए, और वहां पे अंडरस्कोर के अलावा कोई दूसरा स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं होना चाहिए जब भी हम मैक्रो का नेम देते हैं तो। ओके, तो अब तक हमने देखा हाउ कैन वी रिकॉर्ड मैक्रो, अभी हम देखेंगे रिकॉर्ड करने के बाद उसको हम कैसे रन कर सकते हैं। तो उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम और एक सीट लेते हैं, मैंने और एक सीट ले लिया, जो भी मैक्रो मैंने यहाँ पे इस सीट में रिकॉर्ड किया है उसको हम कोई भी सीट में क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे, टूल्स टैब में जाएंगे, मैक्रोज कमांड में जाएंगे, तो वहां पे रन मैक्रो का ऑप्शन है, रन मैक्रो ऑप्शन में क्लिक करेंगे। रन मैक्रो ऑप्शन में क्लिक करने के बाद देखो ये क्लास एक्स न्यू जो कि हमने यहाँ पे बनाया था, है कि नहीं, उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद रन में क्लिक कर देंगे, देखो फॉर्मेट आ गया, है कि नहीं, समझ आया कि नहीं। तो कोई भी चीज अगर हम रिकॉर्ड किए हैं तो उस चीज को अगर हम कोई दूसरे सीट में चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, कैसे उसको रन करके पुट कर सकते हैं, आई थिंक सबको समझ आ गया। वही लिखा है यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप। पहले सेल 1 में क्लिक कर दो दूसरे सीट का, है कि नहीं, उसके बाद टूल्स में जाओ, मैक्रोस में जाओ, रन मैक्रो में जाओ, तो वहां पे मैक्रो सिलेक्टर डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ जाएगा, जो कि इस तरह का हमारा भी आया था, है कि नहीं। ये ओपन होके आने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इस ये ओपन होके आने के बाद देखो यहाँ पे हमें तीन ऑप्शन दिखा रहे हैं, है कि नहीं, माई मैक्रोज, एप्लीकेशन मैक्रोज, एंड उसके बाद ये हमारा जो भी मतलब जो भी हमारा स्प्रेडशीट फाइल ओपन है उस स्प्रेडशीट फाइल का नाम। ओके, ये तीन दिखाता है। तो हम बाय डिफॉल्ट किस में सेव करते हैं, माई मैक्रोज में ही सेव करते हैं और हमेशा माई मैक्रोज में ही सेव करेंगे। ओके,
लिबर ऑफिस मैक्रोज जो है, मतलब जो एप्लीकेशन मैक्रोज है, उसमें क्या होता है, उसमें लिबर ऑफिस के रिकॉर्डेड मैक्रोज होते हैं। उसमें हमें कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। उसमें अगर हम चेंजेस करेंगे तो हमें हमारा सॉफ्टवेयर यूज करने में प्रॉब्लम हो सकता है। माई मैक्रोज में हमारे द्वारा रिकॉर्ड किए गए मैक्रोज को हम किस में स्टोर करेंगे, माई मैक्रोज में करेंगे। और जो अनटाइटल्ड वन था वो क्या था, हमारा वर्कशीट या फिर स्प्रेडशीट का नाम था, जो अभी ओपन है, जिसमें हम रिकॉर्डिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, देन पर रिकॉर्ड हमारा किस में होगा, माई मैक्रोज में। तो माई मैक्रोज में जाएंगे। माई मैक्रोज में जाने के बाद हम उस लिस्ट से हमारे रिकॉर्डेड मैक्रो को चूज करेंगे। चूज करने के बाद रन ऑप्शन में क्लिक कर देंगे, तो वो क्या होगा, रिजल्ट हमारा आ जाएगा। उसी चीज का प्रैक्टिकल यहाँ पे किया गया है। ओके, उसी चीज का प्रैक्टिकल का स्टेप यहाँ पे लिखा गया है। ऊपर जो एक टास्क दिया गया था ना, फॉर्मेट हेडिंग का रिकॉर्ड करने के लिए, उसको फिर क्या करना है, रिकॉर्ड करके कैसे रन करना है, उसका यहाँ पे स्टेप लिखा गया है। इस स्टेप को देख के क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये जो हम मैक्रो टूल यूज करते हैं, मैक्रो टूल में मैंने बोला था कि मैक्रो एक प्रोग्राम है कि नहीं, एक सेट ऑफ प्रोग्राम है। तो मैक्रो टूल को यूज करके जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वो उस रिकॉर्डिंग डेटा को किस में कन्वर्ट करता है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू एक प्रोग्राम में कन्वर्ट करता है। कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू कन्वर्ट करता है, बेसिक। ओके, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम है, जैसे कि सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, वैसे बेसिक भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके, सो जो भी रिकॉर्ड होता है किसमें, मैक्रोज में, उसको वो क्या करता है, उसको वो बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के मदद से क्या करता है, कोडिंग के फॉर्म में प्रेजेंट करता है। ओके, तो जो इस कोडिंग को जानता है वो क्या कर सकता है, उस कोडिंग को देख के उस कोडिंग को एडिट भी कर सकता है, पर अगर उसको इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज है तो। अगर नहीं है तो प्रोग्रामिंग में जाके कुछ भी चेंजेस करना नहीं चाहिए। ओके, तो कैसे कोड देख सकते हैं वो बता दे रहा हूं, पर कोड में चेंजेस हम तभी करेंगे अगर हमें क्या आता है, अगर हमें बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड आता है तो। ओके, तो कैसे देखेंगे, टूल्स टैब में जाएंगे, मैक्रोज कमांड में जाएंगे, वहां पे एडिट मैक्रोज का ऑप्शन है, वहां पे क्लिक करेंगे। देखो, एडिट मैक्रोज के ऑप्शन में क्लिक करने से ये हमारा बेसिक का जो कोड है वो कोड आ चुका है कि नहीं। तो ये जो कोड है ये मेनली शुरू होता है किसमें से, ये कोड जो है वो शुरू होता है सब, सब से। ओके, SUB, सब से, मतलब सब रूटीन होता है, सब रूटीन का शॉर्ट फॉर्म है सब। तो SUB से शुरू होता है, सब से शुरू होता है, एंड सब में खत्म होता है इसका कोडिंग। ओके, सब में शुरू होके एंड सब में खत्म होता है। तो अगर इसके कोडिंग के बारे में हमें आइडिया नहीं है, तो हमें इसके कोडिंग में किसी भी तरह के चेंजेस नहीं करने हैं। अगर कोडिंग के आइडियाज हैं तो हम उसमें मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। ओके, क्लोज कर देंगे उसको। तो पता चला कि जो भी हम मैक्रोस टूल को यूज करके रिकॉर्ड करते हैं, तो वो बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से उसको कोड के फॉर्म में प्रेजेंट करता है, और उसको हम देख भी सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। पर अगर एडिट करना है तो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आइडिया हमारे पास होना चाहिए। ओके, तो देखो यही कोड जो कि अभी हमने देखा। देन कोई भी चेंजेस मत करो अगर कोडिंग के बारे में लैंग्वेज नहीं, मतलब कोडिंग या फिर लैंग्वेज के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है तो। ओके, जो कि फिर मैंने बोला नोट पॉइंट में भी लिखा है वही चीज, देखो कि ये जो है ये सब से शुरू होता है, सब रूटीन से शुरू होता है, एंड सब से खत्म होता है। ओके, तो आज के क्लास में हमने डिस्कस किया गोल सेक टूल क्या है, मैक्रोस टूल क्या है, गोल सेक टूल को कैसे यूज कर सकते हैं, मैक्रोस टूल को कैसे यूज करके हम रिकॉर्ड कर सकते हैं कुछ मतलब रिपीटेड टास्क को रिकॉर्ड कैसे कर सकते हैं, रिकॉर्ड करने के बाद उसको बाकी सीट्स में रन करके कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इन सब के बारे में आज के क्लास में हमने डिस्कस किया। सो आई थिंक आज के क्लास में जो भी टॉपिक हमने डिस्कस किया सबको समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।